लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। सृष्टि, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? हमारा इंटरव्यू परसों है और हमारी शादी भी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि अगर इंटरव्यू छोड़ दिया तो ये नौकरी हाथ से गई समझो। जी सर। सत्येंद्र, देखो हम नहीं चाहते कि सार्थक की शादी छोड़ करके लखनऊ जाने की बेवकूफी करें। ठीक है। अरे ओ कल्याणी, ये साड़ी कैसा लगेगा शादी पे? बहुत ही सुंदर है ना? माई ददिया सास ने ना हमको तुलसी विवाह में उपहार दिया था। सार्थक, ये हमारे पे अच्छा लगेगा रंग? ठीक है, फिर यही पहनेंगे। अरे दूल्हे की माँ है, अच्छा तो लगना ही पड़ेगा, है ना कल्याणी? सृष्टि, तुम ऐसे कब, और ये कैसे? पागल हो तुम, चलो बैठो। क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? सार्थक, तुम इतना परेशान हो, हम कैसे नहीं आते? तुम्हारी परेशानी ने हमें मजबूर कर दिया आने पर। क्या हुआ? सृष्टि, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इतना बड़ा मौका है और यहाँ घर वाले हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तुम तो जानती हो ना, मौके कितनी मुश्किल से मिलते हैं, और ये मौका अगर हमने गवा दिया ना तो हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। बाकी सबकी छोड़, तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? हम जाएं क्या नहीं? तुम जाओ कल इंटरव्यू के लिए, बस मुहूर्त से पहले वापस आ जाना। हम मुहूर्त से बहुत पहले वापस आ जाएंगे, प्रॉमिस। ऐसे बात किसी को बताना मत। थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए, हमेशा हमारा साथ देने के लिए। सार्थक, हाँ दीदी। क्या हुआ? तू उजड़ा चमन बनकर काहे घूम रहे हो? हाँ, नहीं। शादी है तुम्हारे, अब जाओ पार्लर जाओ, फेशियल करो, चमको, ओ बालों का कहते फुगा बनाओ।
इसे का सोचे हो सार्थक? इंटरव्यू के लिए नहीं जाओगे का? कैसे जाएं दीदी? पापा की परमिशन नहीं है उसके लिए। अरे धत, इतनी सी बात, छुप छुपा के निकल जाओ। बस शादी के मुहूर्त के पहले आ जाना। और दिन भर कोई पूछेगा ना तो हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। जा तो रहे हैं दीदी, पर अगर आपको बता दिया तो समझो पूरे कानपुर में खबर फैल जाएगी। अरे क्या हुआ बताओ ना। अगर हम पापा को बिना बताए गए ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम नहीं जा रहे। दत्त, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं ना, फिर भी कोई हमारी बात नहीं सुनता। अभी चल रहने दे, वो प्रकाश आया है बाहर। आप चलिए, हम आते हैं। पता नहीं सार्थक इंटरव्यू के लिए निकलेगा कैसे आज। किसी को पता चल गया तो सब क्या सोचेंगे। अधीरा, ये सृष्टि को तैयार करने वाली जो पार्लर वाली है वो कब तक आएगी? मम्मी जी, हमने पार्लर वाली से बात कर लिया, वो टाइम पर आ जाएगी। अच्छा, और हाँ, हमने सृष्टि के लिए जो गहने दिए थे ना पॉलिश करवाने, वो भी ले आना, हमें सृष्टि को दिखाने हैं। क्या हुआ? जी हम जानते हैं सृष्टि कि तुम हमसे बहुत दूर नहीं जा रही हो, पर मायके और ससुराल के बीच जब एक छोटी सी दीवार भी आ जाती है ना तो बेटी बहुत दूर लगती है। हमें नहीं पता कि हम अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे जब तुम यहाँ से चली जाओ। माँ, एक बात की खुशी है हमें कि वहां सार्थक है। बेटा, जिस तरह से उसने संगीत वाले दिन तुम्हें संभाला ना, हम सबका विश्वास उस पर बहुत बढ़ गया है। खुश रहो। लेकिन हमें इस बात का डर है माँ, कहीं हमारा आज का लिया हुआ फैसला आपका विश्वास कम ना कर दे। मम्मी जी, ये लीजिए गहने। अरे वाह, ये देखो कितने अच्छे हमने बनवा के रखे थे तुम्हारे लिए। और ये देखो, ये पॉलिश करवा के सब नए लगने लगे हैं। जी, हमें ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। हाँ मम्मी जी, सोने के पानी चढ़े गहने तो असली सोने से ज्यादा चमकते हैं। अधीरा, ये सारे गहने हमें आज इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? मम्मी जी, माँ बेटी को कितने भी भारी गहने दे दे, उन्हें हल्का ही लगता है। ये देखो, अच्छा अब तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो या अपनी ननद का? नहीं मम्मी जी, हम तो माँ बेटी के प्यार का गुणगान कर रहे हैं। हे भगवान, जब तक ये सृष्टि विदा नहीं हो जाती, हमारी जान यूं ही अटकी रहेगी। टेंशन काहे ले रही हो? वो पंडित जी आएंगे, हमें बताएंगे तो हम सब निकाल कर रख देंगे। अब प्रकाश, ये शेरवानी थोड़ी लूज है, इसको फिट करवा लो ना। हाँ, अभी करा देंगे, लाओ। सार्थक बेटा, तुमने हमें तो शेरवानी पहन के दिखाई ही नहीं। दिखाओ, हम देखें कहाँ से ढीली। पापा, वो
हमने पहन के देख ली ना तो पता चल गया कि वो ढीली है। अच्छा तो फिर ठीक है, लाओ फिर हम ही करा लाते हैं। और एक काम करो, तुम प्रकाश के साथ सैलून चले जाओ। अरे तुम्हारी शादी है आज, कम से कम फेशियल तो करवा ही लो। पापा, अरे क्या कर रहे हो? तो कितने काम पड़े हैं। और ये लो, ये तुम्हारी शेरवानी है, तुम ठीक करके लाओ। अपने माप से करना तो अच्छा रहेगा। और वहीं से नो क्या कहते, पार्लर जाकर आना, ठीक है? ए प्रकाश, ले जा इसे अपने साथ। माय भाई को एकदम हीरो बना के लाना। हाँ हाँ दीदी, एकदम लल्लन टाप। हम आते हैं। हाँ चल प्रकाश। अरे जल्दी आना। हे ईश्वर, हमारे सार्थक को सद्बुद्धि देना कि वो वहीं से लखनऊ चला जाए इंटरव्यू के लिए। कैसी हेयर स्टाइल करनी है दीदी? आपने कोई हेयर स्टाइल सोची है? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा है। आपको जैसी ठीक लगे आप वैसे बाल बना दीजिए। ऐसा कैसे? इकलौती ननद है हमारी सविता, इसे ऐसे तैयार करना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। सृष्टि, ये लो तुम्हारी अमानत। और देखो सविता, पफ जो है ना ज्यादा ऊंचा मत करना। और हमने गजरे मंगवा लिए हैं और जूड़े पे सिर्फ वही लगाना। और मेकअप भी एकदम नेचुरल लुक रखना, ज्यादा पोतना नहीं। ठीक है। सार्थक का फोन, एक मिनट, हमें बात करने दो। हेलो। हाँ श्री। क्या सार्थक, तुम्हें भी इंतजार नहीं होता? अभी सृष्टि तैयार हो रही है। सॉरी भाभी, वो हमें लगा सृष्टि है। वो सृष्टि को ये बताने के लिए फोन कर रहे थे कि हम भी तैयार होने के लिए निकल गए। भाभी, फोन हमें दीजिए ना प्लीज। लो बाबा, बात करो, हमें भी कबाब में हड्डी नहीं बनना। एक मिनट। हेलो। हाँ सृष्टि, हम इंटरव्यू के लिए निकल गए। वापस आने तक सब कुछ संभाल लेना प्लीज। ठीक है, सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। टाइम से आ जाना वापस। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। बाय बाय। प्रकाश भैया, शेरवानी तुम लेकर जाओ, ठीक कराना। और हाँ, हम इंटरव्यू के लिए लखनऊ जा रहे हैं। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चली ना, तुम देख लेना। भाई मीठी सुपारी की कसम, मजाल जो को बात हमारी जबान से स्लिप हो जाए। अब तुम जाओ। हाँ अरे सार्थक तुम्हारे साथ में है क्या? अरे भाई हद हो गई, 3 घंटे से ऊपर हो गई है, सार्थक बाजार से अब तक आया ही नहीं। अरे काहे बीपी बढ़ा रहे हैं आप? हाँ, फोन लगा लो ना। अरे कई बार लगा चुके हैं, फोन बंद आ रहा है, लगता ही नहीं। अरे तो प्रकाश को फोन करो ना, वो भी तो गया था उसके साथ। प्रकाश को लो। हे प्रकाश, तू अकेला काहे आया? सार्थक किधर है? दीदी सार्थक घर नहीं आया अभी तक। तुम्हें दिख रहा है? अरे वो तो हमको कह रहा था कि तुम शेरवानी फिटिंग कराओ और हम सलून जाकर आते।
और हमको शेरवानी फिटिंग करने में थोड़ा समय लग गया, तो हम सोचे वो घर आ गया होगा, तो हम सीधा यहीं चले आए। अरे लेकिन वो तो यहाँ आया ही नहीं। नहीं आया? अब रुके भाई, फोन लगाते। अरे फोन लगा के कोनो फायदा नहीं है, वो कवरेज के बाहर है। अच्छा दीदी, अब ठीक है, आप इस शेरवानी पकड़िए। हाँ। हम देख के आते कहाँ है लॉर्ड गवर्नर। वो कहा है कि हमरे वाले सलून में गया होगा ना, तो समय लग जाएगा। काहे? वहाँ लिपाई पोताई में समय लग जाता है ना। हाँ, हम आते दीदी। हाँ, जल्दी जाओ और लेकर आना। अरे हद होती है भाई लापरवाही की भी। अब बताओ, आज जनाब की शादी है और लापरवाह बने घूम रहे हैं। आशीष कुमार, सवा 3 हो चुके हैं और हमसे पहले कई कैंडिडेट्स बाकी हैं इंटरव्यू के लिए। हम इंटरव्यू खत्म करके शादी के मुहूर्त तक कानपुर भी पहुंचना है। काम करते हैं, सृष्टि को मैसेज कर देते हैं कि हमें देर होगी। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? भाई आपका नेटवर्क आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, मैसेज कैसे करें? मैम, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा इंटरव्यू पहले हो जाए? नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी बॉस के कैबिन में एक लिस्ट जा चुकी है सब कैंडिडेट की, तो उसी हिसाब से सब होगा। आई एम सो सॉरी। कम से कम 10 लोगों के बाद हमारा नंबर नहीं करते, 5 तो बच जाएंगे हमारा नंबर आता था। लापरवाही की भी हद हो गई। 5 बजने वाले हैं, इस लड़के का कोई अता पता नहीं, ऊपर से फोन भी नहीं लग रहा है। शादी की रस्म के लिए सृष्टि के घर वाले आते ही होंगे न्योता देने। ठीक है, आप शांत रहिए, अपना तबीयत मत खराब करिए। अच्छा है सार्थक चला गया, पर गया कहाँ? कहीं इंटरव्यू देने तो नहीं चला गया? अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। सत्येंद्र जी, दूल्हे को बुलाइए, लड़की का भाई शादी का न्योता लेके आ गया। पर मामा तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है मतलब सार्थक कहाँ है? वो बेटा दरअसल फेशियल करने गया है। हाँ, और शादी है ना, इसलिए। इसे पंडित जी, ये रस्म हम बाद में नहीं कर सकते का? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग तो आमने सामने ही रहते हैं और ये रस्म कभी भी कर सकते हैं। फिर तो ठीक है, हम मंडप में ही कर लेंगे। उत्तम। अच्छा, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते। नमस्ते पंडित जी। अरे क्या हो गया? अरे लग ही नहीं रहा है फोन, पता नहीं नेटवर्क का क्षेत्र छोड़ के कहां बैठा हुआ है। साढ़े 5 बज चुके। कानपुर पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 8 बजे तक तो पहुंचना मुश्किल है। सार्थक यादव? हाँ जी, आइए। अरे भैया सुनो, सार्थक को कहीं देखा है? सार्थक आया था यहाँ? नहीं। सार्थक यहाँ आया था क्या?
सार्थक आया कल्याणी? नहीं पापा। अरे ये क्या है, भाई तक ऐसे घूम रहे हो, कपड़े काहे नहीं बदले? अरे हम कैसे तैयार हो भारती, तुम्हारे बेटे का कुछ अता पता है ही नहीं। फोन बंद आ रहा है, कहीं कुछ पता नहीं उसका कहाँ चला गया है। मंडप में लोग पहुंच रहे होंगे। अब तक से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद तो हमने कभी नहीं की थी। एक मिनट यादव जी, आपका दिक्कत क्या है आप ये बता दीजिए। हर वक्त जो है हमारे बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, और आज तो उस बेचारी की शादी है, कम से कम आज के दिन तो छोड़ दीजिए उसको। पापा वैसे वो प्रकाश भी कहीं दिख नहीं रहा। अरे वही तो हम कह रहे हैं, पूरी कॉलोनी में ढूंढ के आ गए, दोनों का कोई अता पता नहीं है। पापा वो क्या कहते हैं, वो 2-3 लड़के मिलकर वो नाच गाना करते हैं ना, वो क्या पार्टी होती है, वो करने क्या होगा? अरे तो रात को अभी यहाँ भी तो नाच गाना होगा ना, और फिर अपनी शादी के दिन को दोस्तों के साथ पार्टी आर्टी करता है क्या? तो क्या करेगा? वो छठ मंगनी पर ब्याह कर दियो उसके। अरे पापा आप टेंशन ना लो, वो आ जाएगा, आप तैयार तो हो जाओ। तो तैयार हो ही जाएंगे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, अगर 7 बजे तक सार्थक नहीं पहुंचा, हम रवि सर को सब बता देंगे बस। 2 साल का बच्चा है ना तुम्हारा बिटवा, जिसको पता ही नहीं है कि उसकी आज शादी है। दिमाग खराब कर दिया हमारा। कहाँ जा रहे थे हम? वहाँ जा रहे थे, जा रहे हैं, बाल नहीं बने हैं पूरी तरीके से हमारे। अब तो हमें धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि ये लड़का इंटरव्यू के लिए ही गया है, पर बिना सृष्टि को बताए तो नहीं गया होगा। मंडप में उसे पूछते हैं कि सार्थक है कहाँ।